अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पाकिस्तानी लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक है और ये हमारे पास नावल है ट्वाइलाइट एंड दिल्ली। इसके राइटर हमारे पास है अहमद अली। तो इस नावल को शुरू करने से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास राइटर है अहमद अली, ये पाकिस्तान के मोस्ट फेमस उर्दू राइटर हैं। इन्होंने अपनी बुक्स जो है, अपने नॉवेल्स और पोइट्री जो है इंग्लिश में भी की है, लेकिन ये उर्दू राइटर हैं हमारे पास और मोस्ट फेमस राइटर हैं। इनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। ये पायनियर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी कहलाते हैं। शॉर्ट स्टोरी को सबसे पहले उर्दू में स्टार्ट करने वाले हमारे पास अहमद अली थे। तो ये 1910 को दिल्ली में पैदा हुए और 1994 को कराची में इनकी डेथ हो गई। ये वैसे तो राइटर थे, लेकिन राइटर बनने से पहले ये प्रोफेसर भी रहे हैं। इन्होंने विजिटिंग लेक्चरार के तौर पर भी काम किया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पाकिस्तानी नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, डिप्लोमेट एंड स्कॉलर भी है। इनको इनके काम की वजह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इनको बहुत से अवार्ड्स भी दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी लिस्ट है। सतारा इम्तियाज़, पाकिस्तानी अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री, अ पायनियर ऑफ द मॉडर्न उर्दू शॉर्ट स्टोरी। इनको क्योंकि पायनियर ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड भी मिला था। अब इनकी जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन हमारे पास है वो है अंगारे, हमारी गली, कैद खाना, मौत से पहले, और जो ट्वाइलाइट एंड दिल्ली है जो कि हमारा आज का लेक्चर भी है, ये इनका फर्स्ट नॉवल था और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही इन्होंने इसको पब्लिश कराया था और लिखा भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी था। ये 1940 को पब्लिश हुआ था। इनके जो नॉवेल्स हैं, ये ट्वाइलाइट एंड दिल्ली है, ये फर्स्ट वाला नॉवल है। नेक्स्ट जो था ओशन ऑफ नाइट, रैट्स एंड डिप्लोमेट्स, इनके 2 प्लेज हैं, लैंड ऑफ ट्वाइलाइट, ब्रेक द चेन्स, और इनकी ये पोइट्री की कुछ कलेक्शंस भी हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ट्वाइलाइट एंड दिल्ली के बारे में। तो सबसे पहले इस नॉवल की हम टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अब ट्वाइलाइट जो है ये इसका क्या मतलब है? ट्वाइलाइट सिंबलाइजेज द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन द डाइंग डे एंड इमर्जिंग नाइट। जब शाम के वक़्त सूरज ग्रूब हो रहा होता है और शाम ढल रही होती है, रात होने से पहले जो वक्त है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्वाइलाइट। अब ट्वाइलाइट एंड दिल्ली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली में जो रिलीजन है, दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, उनका ट्वाइलाइट हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, वो गुरूब हो रहे हैं, उनका कल्चर जो है वो डूब रहा है, उनका एक अरूज रहा है। जैसे शाम होने से पहले क्या होता है, दिन होता है, दिन में दोपहर होती है, दोपहर को अरूज होता है सूरज का। तो मुस्लिम्स थे, जो मुगल्स एम्पायर थी, उनका भी अरूज रहा था बरसगीर पाको हिंद में। जो हमारे पास इंडिया था वहाँ पे फिर ब्रिटिश आ गए। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, इनके कल्चर को और इनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ट्वाइलाइट एंड दिल्ली का क्या मतलब है कि दिल्ली का जितना भी शान शौकत, इनकी जितना भी कल्चर था, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डूब रहा है। किन की वजह से डूब रहा है? ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इसकी ये टाइटल सिग्निफिकेंस है जो हमें शो करती है। पिक्चर में भी ये दिखाया गया है ट्वाइलाइट को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसके करैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसके मेन करैक्टर्स में हमारे पास है सबसे पहले मीर निहाल। अब मीर निहाल जो है ये फैमिली का सबसे, आप इसको कह लें कि ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सरबराह है और ये 62 ईयर्स ओल्ड है। अब ये क्या है, ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये रहता तो इंडिया में है, मुस्लिम्स के तौर पर है और इसको ब्रिटिश रूल से भी सख्त नफ़रत है, लेकिन फिर भी ये नॉवल में कॉम्प्लेक्स करैक्टर है। ये अपनी ट्रेडिशंस, अपनी वैल्यूज़ और वक्त के जो वक्त का तकाजा है, वक्त बदल रहा है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इसकी जो वाइफ हमारे पास है उसको हम बेगम निहाल कहते हैं। ये मीर निहाल की वाइफ है। अब ये एक ट्रेडिशनल वूमेन है और ये मोर फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स रखती है अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा ही इनका अच्छा बिहेवियर है अपने बेटों के साथ। और ये अपने बेटे असगर की भी हेल्प करती है कि असगर जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास लड़की को पसंद करता है, तो ये चाहती है कि वो इससे शादी कर ले, जबकि जो मीर निहाल है वो ये नहीं चाहता। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है बब्बन जान का। अब ये जो बब्बन जान है ये एक डांसिंग गर्ल है। अब ये मीर निहाल की मिस्ट्रेस भी है। अब यहाँ देखें, हमने कहा है कि मीर निहाल जो है ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग भी करता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स करैक्टर भी है, लेकिन इसकी भी एक मिस्ट्रेस है। अब बब्बन जान क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट्स द सेंसुअल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर डेथ लीव्स मीर निहाल फीलिंग एम्प्टी एंड लॉस्ट। बब्बन जान की इस नॉवल में डेथ हो जाती है, उसके बाद जो मीर निहाल है वो चुप चुप सा रहने लग जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो असगर का करैक्टर है। अब असगर क्या है, ये यंगेस्ट सन है मीर निहाल का और बेगम निहाल का। अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द न्यू जनरेशन। ये न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये क्या चाहता है, ये लव मैरिज करना चाहता है। ये एक लड़की को पसंद करता है लेकिन वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ये जीन्स पहनना पसंद करता है, यानी कि इंग्लिश कल्चर को, उसके फैशन को पसंद करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यू जनरेशन को यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है। और इसका जो फादर है ये ओल्ड जनरेशन या ओल्ड ट्रेडिशंस को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो बिल्किस का है। बिल्किस कौन है, ये असगर की लवर है। अब बिल्किस क्या है, ये शाय और फ्रेजाइल गर्ल है और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी जो परवरिश है इसकी एक आंटी ने की है और वो बहुत ज़्यादा मजहबी है। तो इसको ये सिखाया गया है कि शादी के बाद इसने अपने हस्बैंड के साथ कैसे अच्छा बिहेव करना है और इसके साथ कैसे रहना है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो हबीबुद्दीन का है। हबीबुद्दीन जो है ये असगर का बड़ा भाई है और मीर निहाल का बड़ा बेटा है और उसका ये फेवरेट सन भी है, क्योंकि ये हमेशा फैमिली में अमन कायम करने की कोशिश करता है। नॉवल में इसको टीबी हो जाता है और इसकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो जोहरा का है। जोहरा जो है वो बिल्किस की छोटी बहन है। अब बिल्किस कौन थी, वो असगर की लवर थी। तो असगर की जो लवर है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो असगर है वो जोहरा को पसंद करने लग जाता है, क्योंकि ये असगर की हेल्प करती है उसकी बेटी को संभालने में। तो बाद में फिर क्या करता है, असगरी से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो मुश्तरी भाई का है। मुश्तरी भाई कौन है, ये अगेन फिर एक गर्ल है और मिस्ट्रेस है असगर की। और असगर क्या करता है, जब बिल्किस की डेथ होती है तब इसका ज़्यादातर जो असगर का टाइम है वो मुश्तरी भाई के साथ ही स्पेंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो करैक्टर है, ईशान एंड अंकल मोहसिन। जो है ये मेन करैक्टर्स तो नहीं है लेकिन करैक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। ईशान हमारे पास एक यंग मैन है और रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग टाइम्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये इसको पसंद करता है। और अंकल मोहसिन क्या है, ये एक फैमिली फ्रेंड है और ये कॉन्फिडेंट और एडवाइज़र के तौर पर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। और ये मीर निहाल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। मीर निहाल अपना हर डिसीजन जो है वो इनसे पूछ के ही लेते हैं। इस वीडियो में हमने टाइटल सिग्निफिकेंस, राइटर का इंट्रो और करैक्टर्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी समरी को, इसके थीम्स को और इसके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।